सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम मुझे ठीक नजर नहीं आ रही। वो कैसे? उदास लग रही हो या शायद परेशान? ऐसी कोई बात नहीं है ज़ारा, सब ठीक है। कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो आज मुझे? पागल हो गई हो क्या? सब ठीक है कहा ना। अगर हो भी जाए ना तो तुम इसे अपनी आना का मसला मत बना लेना। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही कि छोटी मोटी बातों को ना इग्नोर कर देना। शादी के शुरू के दिनों में ऐसा होता है, एक दूसरे को समझने में बहुत परेशानी पेश आती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब सेट हो ही जाता है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। शादी नहीं हुई तो क्या? समझ बूझता है ना मुझ में। मैं बोर हो रही हूँ इस पार्टी से, घर जा सकते हैं? अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो केक भी नहीं कटा। रुको मैं जरा पूछ कर आऊं। जाओ पूछो प्लीज। शयान भाई आप इतना परेशान मत हो, जो होना था वो हो गया है। यार तो शुक्र है वहां पे आशी नहीं थी, आशी वहां पे होती तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ वो तो है, बहुत बड़ा मसला हो जाता। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि माहिदा आपी को आशी का एड्रेस किसने दिया? पता नहीं किसने दिया। कहीं तुमने तो नहीं दिया? अब मैं क्यों दूंगी? सर तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुमने दिया ना। हाँ मैंने ही दिया था एड्रेस। सोया क्यों एड्रेस दिया तुमने? आप ही बहुत गुस्सा कर रही थी और मैं डर गई थी। सोया क्या जरूरत थी? आई एम सॉरी भाई, मैं घबरा गई थी। सोया तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, कम से कम मेरे साथ तो नहीं। भाई मायदा आप इतने गुस्से में थी, वो कह रही थी कि वो अम्मी को बता देंगी, मैं डर गई थी बहुत। अच्छा मुझे बताओ, कुछ और तो नहीं बताया तुमने? अगर बताया तो मुझे अभी बता दो ताकि मैं बात संभाल लूं। नहीं मैंने और कुछ नहीं बताया। आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं अम्मी की कसम खाऊं? रहने दो, कसम खाने की जरूरत नहीं है। जाओ यार यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा ठीक है। मुझे अभी जाके आशी की मॉम से मिलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आशी को पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। हाय, तुम अभी तक जाग रही? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, आप भी जाग रही? सिकंदर चलो अपने कमरे में। अरे मैं बात कर रहा हूँ मॉम, आशी से बात। मैंने तुम्हें कहा ना जाओ अपने कमरे में। बाय बाय मॉम। आई एम सॉरी बेटा, प्लीज अपने डैड को मत बताना सिकंदर के बारे में। ठीक है आंटी। थैंक यू बेटा। अच्छा मुझे बताओ, उस लड़की से हुई मुलाकात? नहीं, वो घर पर नहीं थी, अपने वालिद के घर पर थी। मतलब उसके माँ बाप के दरमियान तलाक हो चुकी है। कुछ दिन अपने वालिद के घर रहती है और कुछ दिन वालिदा के। अल्लाह, ये शायान का दिल भी आया तो किस लड़की पर आया? खैर बात हुई मेरी उसकी वालिदा से, सारी बात बताई है मैंने उन्हें। तो क्या कहा उन्होंने? वो तो अपनी बेटी की गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। कह रही थी कि मैं शायान को पीछे हटने को कहूँ। अरे भाई, शायान ये बात मान लेता तो उनसे कहना था हमें क्या जरूरत थी आपके पास आने की। लेकिन मैंने भी अच्छी बातें सुनाई है उन्हें। आज के बाद अपनी बेटी को मिलने नहीं देंगी शायान से। अच्छा, अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो फिर क्या चाहिए और। लेकिन मुझे शायान की तरफ से डर है। आपने देखा नहीं कितना बोल रहा था वो। अरे वो जितना मर्जी बोल ले, जब लड़की ही मिलने को तैयार नहीं होगी तो वो क्या कर लेगा? और फिर एक ना एक दिन तो फरिया की तरफ उसे मुतवज्जा होना ही पड़ेगा ना। खैर आप परेशान मत हो। अगर मैं तुम्हारी बहन को ये बता देती कि तुमने मेरी बेटी से निकाह किया हुआ है तो आज सूरत हाल मेरे हाथ में होती। मैं इस बात का एहसान मंद हूं कि आपने नहीं बताया कुछ।
पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे तो बहुत दुख हुआ ये जानकर कि तुम्हारे घर वाले मेरी बेटी को पसंद नहीं करते। पता नहीं उसे कबूल करेंगे कि नहीं। मुझे उनके कबूल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आशी के लिए अलग घर का इंतजाम कर लूंगा। क्या वाकई? जी। खैर, तुमने अपनी पहली बीवी को बता दिया कि तुमने एक और शादी कर रखी है? नहीं। इतने दिन हो गए, तुमने अभी तक उसे भी क्यों नहीं बताया ये सब कुछ? मैं किसी मुनासिब वक्त की तलाश में हूं। What do you mean by that? ऐसी बात बताने के लिए कोई मुनासिब वक्त भी होता है? तुम उसे जब भी बताओगे उसे शौक ही लगेगा। कह तो आप ठीक रही हैं। तुम उसे जल्द से जल्द बताओ कि तुम एक और शादी कर चुके हो। जी। और तुम्हें आयशा को भी ये बात बतानी है। जी। और ये काम बहुत मुश्किल है। जानता हूं मैं। नहीं, तुम कुछ भी नहीं जानते। अगर जानते होते तो ऐसा कुछ करते नहीं जो तुम कर चुके हो। आंटी, आप प्लीज थोड़ा सा मेरा साथ दें, प्लीज। क्या तुम चाहते हो कि मैं आशी को बता दूं? नहीं नहीं, ये काम मैं खुद ही कर लूंगा। तो फिर क्या चाहते हो मुझसे? सिर्फ खामोशी। जब तक मैं आशी से बात न कर लूं, प्लीज आप आशी से बात मत कीजिएगा। प्लीज आंटी। ऑल राइट। थैंक्स। मुझे मायूस नहीं करना शायान। मैं आपको बिल्कुल मायूस नहीं करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। लगता है किसी की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं गुजर रही। क्या मतलब है इस बात का? अरे भाई, तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि शौहर से झगड़ा हो गया है। तुम अपने घटिया मुंह से ऐसी घटिया बातें अज्यूम मत किया करो। मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं। अच्छा छोड़ो इस बातों को। ये बताओ कि आजकल ग्रुप पर तस्वीरें क्यों नहीं लग रही तुम्हारी और तुम्हारे शौहर की? पिक्चर्स अपलोड करने से पहले मुझे तुम्हारे परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा जब दिल चाहेगा मैं अपलोड कर दूंगी, दिल नहीं चाहेगा नहीं कर। सही था मेरा शक। लगता है कोई सीरियस फाइट है। अरे आओ सलमान, तुम्हें पता है मैं अभी किसी को दिलासे दे रही थी कि मियाँ बीवी में झगड़े चलते रहते हैं, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। लेकिन देखो ना, मेरी हमदर्दी की अहमियत ही कहाँ। अपनी ये चीप फियांसे को कहो कि यहाँ से जाए। मुझे से बात करने का कोई शौक। क्यों? तुम खुद क्यों नहीं कहीं चली जाती? हम क्यों जाए कहीं? ये यूनिवर्सिटी किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, हम तो यहीं खड़ी रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा सारा ने। इडियट्स।